नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, हमारे चैनल पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये नई सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम सभी टॉपिक को जीके फैक्ट के माध्यम से कवर करेंगे। मतलब सभी फैक्ट देखे जाएंगे इसमें। जैसे भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको हमने डिटेल के साथ कवर कर लिया है। और प्रेसिडेंट टॉपिक से जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक इन दो टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण आभासी रूप से आयोजित हुआ? तो देखो, अभी हाल ही में भारत और सूरीनाम इन दोनों के बीच में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित हुई और इस बार इसका ये 7th एडिशन था, याद रखेगा। अब इसमें हुआ क्या, भारत की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से थे वी मुरलीधरन और सूरीनाम की तरफ से कौन थे? एल्बर्ट आर रामदीन। इन दोनों ने मिलकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इन दोनों सेक्टर की फील्ड में किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो इनके बायलैटरल रिलेशन है इनको इम्प्रूव किया जा सके, इनको आगे बढ़ाया जा सके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात हुई है सूरीनाम की, तो सूरीनाम की लोकेशन देख लीजिए आप। देखो, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप और यहाँ पर है ये सूरीनाम। इधर इसकी कैपिटल है पैरामैरिबो, याद रखेगा। कैपिटल एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है जो देश चर्चे में होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने ये यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 को अप्रूव किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। होगा क्या, उड़ीसा के अंदर कहीं पर भी इमरजेंसी की सिचुएशन निकल कर आती है तो इस 112 नंबर इसके माध्यम से वहां पे जल्द से जल्द पुलिस असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात हुई है इसमें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? देखो, कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है उड़ीसा की। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो देखो, अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। इन्होंने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इसमें होगा क्या, इसमें 600 टन ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है ना, इसको 11.5 मेगावाट में कन्वर्ट किया जाएगा। और याद रखेगा, यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा और बेंगलोर हर रोज 500 टन वेस्ट जनरेट करता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बात हुई है? इस क्वेश्चन में बात हुई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, अभी हमने जाना। गवर्नर वाजूभाई वाला। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा। 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है कर्नाटक की। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75। हाईकोर्ट की बात करें, बेंगलोर में हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। किस राज्य ने कुष्ठ और तपेदिक से पीड़ित रोगियों का पता लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में देखो, महाराष्ट्र की सरकार ने ये लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस इन दोनों से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें क्या होगा, डोर टू डोर जाकर सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे इनके लक्षण द्वारा कोई भी पेशेंट है इनके लक्षण का, तो उसे किसी भी मेडिकल अटेंशन से वंचित ना किया जा सके। तो इन सबको हटाने के लिए, मतलब लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस को एड्रेस करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह नया कैंपेन लॉन्च किया है। अब बात हुई है इसमें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा।
6 राज्यों के साथ सीमा लगती है महाराष्ट्र की। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। OECD ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? OECD के बारे में जान लेते हैं। OECD का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था? OEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर सितंबर 1961 में इसको रिफॉर्म किया गया, तब इसका नाम चेंज करके रखा गया OECD, जो आज भी इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब याद रखिएगा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 37 मेंबर हैं, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इंडिया OECD का मेंबर है? तो नहीं, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है, मतलब 10 एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर भारत के राष्ट्रपति ने। अब देखो यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप ये बताइए प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो देखो प्रेसिडेंट को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनको शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर जो दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको फिर शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करना है? तो देखो सबसे पहले तो आप ये बताइए, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में दिन पे दिन जो एड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से एड्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और याद रखेगा, केंद्र सरकार का भी यही टारगेट है कि 2030 तक ये एड्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब बात हुई है इसमें मध्य प्रदेश की। देखो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल की बात करें, मध्य प्रदेश की कैपिटल है यहाँ पर, ये देखिए मैप में, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और अजय कुमार मित्तल ये मुख्य न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जिले की बात करें, 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, देखो इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। जैसे ये पन्ना नेशनल पार्क, ये अभी सुर्खियों में था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 5 सितारा गांव डाक योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने ये 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम को लॉन्च किया है। देखो ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ छोड़ नहीं सकते। रूरल एरिया के लिए स्पेशली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। होगा इसमें वही कि यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम को एंश्योर किया जाएगा। बात हुई है इसमें उत्तराखंड की। देखो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड की बात हुई है तो कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक तो विंटर कैपिटल देहरादून और दूसरी जो भी हाल ही में बनी है गैरसैंण, ये इसकी समर कैपिटल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमात। कितने राज्यों में शहद उत्पादन के लिए हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है? तो भी हाल ही में 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है फॉर हनी प्रोडक्शन के लिए। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये नाम आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। फिर से बोलता हूँ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नाम भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहाँ पर कार्तिगाई दीपम फेस्टिवल ये त्यौहार मनाया गया है, बताइए। अभी हाल ही में देखो, कार्तिगाई दीपम त्यौहार इसको मनाया गया है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए, एक बनता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। मुख्यमंत्री इदप्पाडी के पलानीस्वामी, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बाउंड्री की बात करें, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, 3 राज्यों में इसकी बाउंड्री फैली हुई है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में हाईकोर्ट है, अमरेश्वर प्रताप शाही मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।